एक प्रश्न है, मनुष्य जीवन के लिए है या जीवन मनुष्य के लिए। मानव जीवन बहुत महत्वपूर्ण है और सुंदर है। आवश्यकता है तो इसे उपयोगी बनाने की। आज के मानव का जीवन बहुत ही जटिल और औपचारिक होता जा रहा है। लक्ष्य विहीन और अंत विहीन दौड़ में दौड़ते दौड़ते उसका शरीर ही नहीं, मन भी अशांत हो रहा है। वह जीवन के स्वरूप और लक्ष्य को भूल गया है और भटक गया है। आशंकाओं के अनंत आकाश में यद्यपि उसके जीवन को सुखी बनाने वाले सभी साधन और अनुकूल सामग्री उपलब्ध हैं, फिर भी वह दुखी है, क्योंकि वास्तव में जीवन का आनंद लेना ही नहीं आता। क्योंकि हमारे धर्म के प्रति औपचारिकता है, हमारी श्रद्धा नहीं है, और जब तक हमारी श्रद्धा नहीं होगी हमें सच्चा सुख नहीं मिलेगा। मनुष्य के पास क्या है वह इस बात से सुखी नहीं, पर इस बात से ज़्यादा दुखी है कि मेरे पास क्या नहीं है। बीज की सार्थकता वर्ष के रूप में विकसित होकर फलवान बनने में है। बीज धरती के गर्भ में समाहित होकर अंकुरित होता है और उसके बाद उस पर फल उगते हैं, पुष्प उगते हैं, वर्ष का रूप धारण करता है, उसमें फूल फल लगते हैं तो सार्थक होता है। वही बीज यदि किसी शिला तल में पड़ा हो तो हवा पानी से सड़कर खत्म हो जाता है। हमारा जीवन भी एक बीज की तरह है। इस जीवन को पाकर यदि हम उसे पहलवान बनाते हैं तो हमारा जीवन सार्थक है। हर व्यक्ति को धर्म के बारे में या धार्मिक ग्रंथ कौन कौन से हैं उसके बारे में पता हो या ना हो, लेकिन हमारे पास कितनी संपत्ति है सबको ये पता ज़रूर है। थोड़ा विचार कीजिए, हमें साथ क्या लेकर जाना है। जैसे कहते हैं, धन भी तभी बढ़ेगा जब आप कुछ पुण्य के काम करेंगे या उस धन को पुण्य के काम में लगाएंगे। ज्ञानी जन कहते हैं, ज्ञान को आप जितना बांटोगे उतना ही बढ़ेगा। धन की कोई सीमा नहीं, जितना बढ़ेगा उतना ही हमारा लालच भी बढ़ेगा, और ज्ञान भी जितना बढ़ेगा उतना ही यह पता लगेगा, यह नई बात सीखने को मिलेगी। अगर आपको खुश रहना है तो संतों की वाणी और हमारी भगवान के प्रति श्रद्धा पर संत कहते थे, तुम अपने जीवन को उपलब्धियों के रूप में गिनते हो, थोड़ा विचार करो। वह अपने पास जितने दिन टिक सकता है तब तक चलते हैं, और कब तक स्थिर रहते हैं, यह उतार चढ़ाव तो चलता ही रहेगा। हमें बिना किन्हीं कारणों के परेशान नहीं होना चाहिए। आपको देखना है आपकी सफलता में प्रसन्नता का पुट है या नहीं है। अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए हमारा प्रसन्न चिन्हित होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए प्रभु की वाणी को सुनो और पढ़ो, जिससे हमारा जीवन सुखी रह सके। इसीलिए कहा है, श्रद्धा में ही भगवान है।